পাশের দেশ ভারত রকেট ছড়ে সে রকেটের ধোঁয়া দেখা যায় বাংলাদেশের আকাশে। দেশের মানুষের মনটা যেন তখন আফসোস করে, ইস বাংলাদেশ যদি এমনটা পারত। অবশেষে সেই আক্ষেপের অবসান ঘটছে। সব ঠিক থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই নিজস্ব রকেট প্রোগ্রাম বাংলাদেশ। নিছক কল্পনা নয়, একেবারে দলিলপত্র আর সম্ভাব্যতার যাচাই সেরে বাস্তবে মহাকাশ যাত্রার পথেই হাঁটছে तारिक रहमाনের बांग्लादेश। एक तरफ तो बांग्लादेश रॉकेट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इनविटेशन दे रहे हैं बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान को कि वो हिंदुस्तान में आए, क्योंकि सितंबर में ब्रिक्स की जो समिट है वो हो रही है दिल्ली में। उसमें इनविटेशन दी गई है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को। अब आप देखें कि एक तरफ आज की खबर है कि बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है यानी बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने सीधी फायरिंग की है। बांग्लादेशी शहरियों को फायर लगे हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं और वो हॉस्पिटल में। और एक तरफ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, अब स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं, हालांकि बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। अब इसके ऊपर आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो तारिक रहमान है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, इनको हिंदुस्तान जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि जो रॉकेट प्रोग्राम है बांग्लादेश का, इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है और बांग्लादेश अपना रॉकेट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी हो गई है। बांग्लादेश की जो एयर स्पेस जो खलाई एजेंसी है जिसका नाम है स्पारसो दोस्तों, उसने मकामी जो डोमेस्टिक रॉकेट प्रोग्राम शुरू करने की जो फिजिबिलिटी है, ये जो न्यूज़ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर वीडियो भी हम देखेंगे, उस पर काम शुरू किया है। ये जो प्रोजेक्ट है मुस्तकबिल में फ्यूचर में अपने रॉकेट सैटेलाइट्स और स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का तस्वुर शामिल है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। बांग्लादेश खुद मतलब डिपेंडेंट नहीं होगा और खुद से सब कुछ करेगा। लेकिन जो दूसरी खबर है अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने इनविटेशन भेजी है तारिक रहमान साहब को कि वो आए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में आए ताकि हम उनसे कोई ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। वो मौका ढूंढ लें असल में, क्योंकि बांग्लादेश उनको लिफ्ट नहीं करवा रहा। पहले सफ़र वो बीजिंग चले गए, चाइना चले गए, फिर मलेशिया भी गए। अब खबर ये आ रही है कि वो जापान और सऊदी अरेबिया भी जाने वाले हैं। अब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको स्पेशल गेस्ट की ऑफ़र देते हैं कि आए भाई, ये समिट हो रही है ब्रिक्स की, इसमें आप शामिल हों। तो ये जब जैसे ही आएँ इधर हिंदुस्तान में तो फिर हम जनाब इनको बताएं, इनको कहें कि यार आप हमारे साथ ऐसा ना करो, हम आपके हमसाए हैं, तो हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने ब्लंडर किया है, इन्होंने भंड मारा है, इनकी गलती है इनकी हुकूमत की कि वो रिलेशंस अच्छा नहीं कर रहे। अब देखें बॉर्डर के ऊपर क्लैश है, टेंशन है, लेकिन मोदी साहब कुछ और कह रहे हैं और इनकी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो कुछ और कर रही है। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। रॉकेट प्रोग्राम जो लॉन्च है बांग्लादेश खुद से करने जा रहा है, खुद कफील बनने जा रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 রকেট ছড়ে সে রকেটের ধোঁয়া দেখা যায় বাংলাদেশের আকাশে। দেশের মানুষের মনটা যেন তখন আফসোস করে, ইস বাংলাদেশ যদি এমনটা পারত। অবশেষে সেই আক্ষেপের অবসান ঘটছে। সব ঠিক থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই নিজস্ব রকেট উৎক্ষেপণে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিছক কল্পনা নয়, একেবারে দলিলপত্র আর সম্ভাব্যতার যাচাই সেরে বাস্তবে মহাকাশ যাত্রার পথেই হাঁটছে তারেক রহমানের বাংলাদেশ। কিভাবে এগোচ্ছে এই মহাপরিকল্পনা? কোথায় হবে বাংলাদেশের নিজস্ব স্পেস পোর্ট? চলুন জেনে নেই আজকের এক্সপ্লেইনারে। দেশেই প্রথমবারের মতো রকেট আর স্যাটেলাইট তৈরি করে মহাকাশে পাঠানোর একটি মহাপরিকল্পনার সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্পারসো। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে চাঁদপুর বা শরীয়তপুরে গড়ে উঠবে রকেট আর স্যাটেলাইট তৈরির কারখানা।
আর পটুয়াখালীর কুয়াকাটা থেকে ছোড়া হবে সেই রকেট। লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে 2041 সাল। সব ঠিক থাকলে সেই বছরের মধ্যেই দেশের মাটি থেকে প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত বছরের 4 সেপ্টেম্বর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিডিসি অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেডের সঙ্গে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের চুক্তি করে স্পারশো। এরপর থেকেই নিরলসভাবে চলছে সমীক্ষার কাজ। আর গত রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্পারশোর কার্যালয়ে এক কর্মশালায় গর্বের সঙ্গেই উপস্থাপন করা হয় সেই সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া। সরকারের সবুজ সংকেত মিললে 2027 সাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে প্রকল্পের কাজ, অর্থাৎ হাতে গোনা কিছু বছরের পরই বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করবে এই স্বপ্ন। এই কর্মশালায় ডিডিসির প্রধান পরামর্শক অধ্যাপক মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান একটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক তথ্য দেন। বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতির আকার 2023 সালের $630 বিলিয়ন থেকে 2035 সালের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারে $1.8 ট্রিলিয়ন। আর বর্তমান বিশ্বে যেখানে মাত্র 13টি দেশে রয়েছে নিজস্ব রকেট উৎক্ষেপণ সক্ষমতা, সেই এলিট তালিকায় নাম লেখানোর একটা সুবর্ণ সুযোগই এখন বাংলাদেশের সামনে। সমীক্ষার হিসাব বলছে শুধু কুয়াকাটায় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের জন্যই বরাদ্দ থাকবে 5000 একর জমি। এর মধ্যে মূল অবকাঠামোর জন্য 300 একর, নিরাপত্তার বাফার জোনের জন্য 500 একর, আর বাকি প্রায় 4200 একর থাকবে সহায়তা অবকাঠামোর জন্য। এছাড়া স্যাটেলাইট ও রকেটের বডি তৈরির কারখানার জন্য থাকবে আরও 400 একর, যা হতে পারে চাঁদপুর বা শরীয়তপুরে। খুলনায় খান জাহার আলী বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তাবিত স্পেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য ব্যবহার হবে 300 একর জমি, যা ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে যাওয়া 536 একর জমিরই একটা অংশ। অর্থাৎ পরিকল্পনা যতটা দূরদর্শী, প্রস্তুতিও ঠিক ততটাই বাস্তবভিত্তিক আর সুসংগঠিত। In the heart of the city rises a destination built for greatness. International Convention City, Bosundhara. Life takes a new course. খরচের হিসাবটাও একবার দেখে নেওয়া যাক। রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নির্মাণে মূল ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 2,964 কোটি, যা প্রায় 7টি পদ্মা সেতুর সমান। বিশাল অঙ্কের এই বিনিয়োগ আসলে এটি হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত সক্ষমতার এক দূরদর্শী প্রস্তুতি। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो आपने फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।